नमस्कार दोस्तों, लर्निंग से भरे एक और वीडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं आपका अपना लर्न बिफोर यू अर्न मनी चैनल, जहां हम नॉलेज और लर्निंग को सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से शेयर करते हैं। यहां आपको मिलता है मार्केट को समझने का सिंपल नजरिया, सोच समझकर डिसीजन लेने की अप्रोच, सब कुछ एक ही जगह बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से। आज मार्केट में कुछ ऐसा हुआ है जो शायद आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे। एक ऐसा मूव जिसमें लॉजिक भी है, पैनिक भी है और एक हिडन सिग्नल भी, जो अगर आप मिस कर गए तो आगे का डिसीजन गलत हो सकता है। गोल्ड, जिसे सेफ हेवन माना जाता है, वही आज इतना अग्रेसिवली गिर गया। ये सिर्फ एक प्राइस फॉल नहीं है, यहाँ कुछ बड़ा शिफ्ट हो रहा है और सरफेस पे जो दिख रहा है कहानी उससे काफी डीपर है। इस वीडियो में हम बात करेंगे गोल्ड और सिल्वर में इतना शार्प क्रैश क्यों आया, ऑयल और यूएस डॉलर का इसमें क्या रोल है और कैसे ग्लोबल इवेंट्स क्वाइटली आपके इन्वेस्टमेंट को इंपैक्ट कर रहे हैं। साथ ही इंपॉर्टेंट प्राइस लेवल्स और आगे क्या सिनेरियो बन सकता है वो भी समझेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि एंड तक आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि मार्केट एक्चुअली सिग्नल क्या दे रहा है और आपको किस चीज पर फोकस करना चाहिए। गोल्ड मार्केट में आज जो हुआ है ना, वो लिटरली शॉक देने वाला मूव है। गोल्ड रेट सीधा 10% क्रैश। हाँ जी, एक ही दिन में। और ये कोई नॉर्मल करेक्शन नहीं है, ये पूरा मैक्रो ड्रिवन पैनिक रिएक्शन है मार्केट का। सीन समझिए ध्यान से। यूएस ईरान वॉर टेंशंस सडनली एस्केलेट हो गए और उसके बीच डोनाल्ड ट्रंप का 48 आवर अल्टीमेटम, ये एक स्ट्रॉन्ग जियोपॉलिटिकल ट्रिगर बन गया। और इसका डायरेक्ट इंपैक्ट कहाँ गया? ऑयल पे। WTI क्रूड ऑयल प्राइस आज $100 पर बैरल के ऊपर चला गया। इंट्राडे हाई टच किया $101.63। मतलब सिर्फ एक नंबर नहीं है ये सिग्नल है कि एनर्जी क्राइसिस एस्केलेट हो रहा है। और जब ऑयल इतना अग्रेसिवली ऊपर जाता है ना, तो पूरा ग्लोबल मैक्रो एनवायरनमेंट शिफ्ट हो जाता है। अब यहाँ पे चेन रिएक्शन स्टार्ट होता है। ऑयल बढ़ा, यूएस डॉलर स्ट्रांग हुआ, क्योंकि एनर्जी इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस बढ़ गईं। और जब यूएस डॉलर स्ट्रांग होता है तो गोल्ड पे प्रेशर आता ही आता है, और वही हुआ। कॉमेक्स गोल्ड का ओपनिंग ही शॉक था। डाउनसाइड गैप के साथ ओपन हुआ और डायरेक्टली गिर के $4128 पर ट्रॉय आउंस तक आ गया। मतलब इंट्राडे में ही 10% से ज्यादा का फॉल। एकदम अग्रेसिव सेलिंग, कोई ग्रेजुअल मूव नहीं, सीधा डंप। इंडिया में भी सेम सिचुएशन। MCX गोल्ड में फ्यूचर्स 4% गैप डाउन ओपन हुआ ₹1,39,158 पे, और कुछ ही मिनट्स में क्रैश होकर ₹1,29,595 तक आ गया। और जब ₹1.30 लाख का लेवल टूट गया तो सेलिंग और एक्सेलरेट हो गई। पैनिक सेलिंग जैसा बिहेवियर दिखा मार्केट में। सिल्वर भी पीछे नहीं रहा। MCX सिल्वर में फ्यूचर्स 4% गैप डाउन ओपन हुआ ₹2,17,702 पे, और फिर सेलिंग इतनी इंटेंस हुई कि प्राइस ₹2,01,111 तक आ गया। मतलब टोटल ₹25,661 का ड्रॉप, अराउंड 11.31% क्रैश। ये भी एक ब्रूटल मूव है। अब एक्सपर्ट्स क्या बोल रहे हैं, ये समझना इंपॉर्टेंट है। मेन रीजन ये है कि मार्केट एक कॉम्प्लेक्स मैक्रो एनवायरनमेंट में फंस गया है। एक तरफ जियोपॉलिटिकल टेंशन है जो नॉर्मली गोल्ड को सपोर्ट करता, लेकिन दूसरी तरफ मॉनेटरी टाइटनिंग एक्सपेक्टेशंस हैं जो गोल्ड को नीचे खींच रहा है। और अभी सेकंड फैक्टर स्ट्रॉन्गर हो गया है। मिडिल ईस्ट टेंशंस, स्पेशली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एरिया, वहां का रिस्क ऑयल सप्लाई को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। इसी वजह से क्रूड एक मंथ में 60% तक ऊपर आ चुका है और आज $100 क्रॉस कर गया। और जब ऑयल इतना ऊपर जाता है तो इन्फ्लेशन का डर बढ़ता है, और इन्फ्लेशन बढ़ने का मतलब क्या? यूएस फेड रेट कट का चांस कम हो जाता है। सिंपल। पहले मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि 2026 में रेट कट्स आएंगे, लेकिन अब नैरेटिव चेंज हो गया है। हायर फॉर लॉन्गर, मतलब इंटरेस्ट रेट्स ज्यादा टाइम तक हाई रह सकते हैं, और अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हुआ तो रेट हाइक्स भी पॉसिबल हैं। सिर्फ यूएस नहीं, ECB, बैंक ऑफ जापान, बैंक ऑफ इंग्लैंड सब कॉशियस हो गए हैं और कहीं ना कहीं हॉकिश स्टांस ले रहे हैं। अब इसका डायरेक्ट इंपैक्ट यूएस डॉलर इंडेक्स पे। डॉलर इंडेक्स जो पहले 95.50 के अराउंड था, वो अब 100 के ऊपर चला गया। और स्ट्रॉन्ग डॉलर का मतलब गोल्ड के लिए नेगेटिव इन्वायरमेंट, क्योंकि गोल्ड नॉन यील्डिंग एसेट है, और जब यील्ड्स और डॉलर स्ट्रॉन्ग होते हैं तो इन्वेस्टर्स गोल्ड से एग्जिट करते हैं। इसी वजह से गोल्ड पे प्रेशर बना हुआ है। इवन जियोपॉलिटिकल टेंशन होने के बाद भी गोल्ड रैली नहीं कर पा रहा। ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लगता है, बट मैक्रो यही डिक्टेट कर रहा है अभी। अब लेवल समझिए।
कॉमिक्स गोल्ड के लिए अपसाइड पे $4,400-$4,500 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। अगर प्राइस इसको क्रॉस करता है तभी रैली एक्सटेंड हो सकती है। $4,650 और फिर $4,850-$4,900 तक मूव पॉसिबल है, लेकिन वहां भी हैवी सप्लाई एक्सपेक्टेड है। डाउनसाइड में अगर $4,250 के नीचे सस्टेन करता है तो वीकनेस और बढ़ेगी और $4,100-$4,150 का जोन टेस्ट हो सकता है। ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी कॉशियस है। बुलिश तब तक नहीं बोला जा सकता जब तक मेजर रेजिस्टेंस ब्रेक ना हो। MCX गोल्ड में भी सेम वीकनेस दिख रही है। ₹1,35,000 का क्रूशल सपोर्ट ब्रेक हो गया, फिर ₹1,30,000 भी टूट गया और अब नेक्स्ट सपोर्ट ₹1,27,000 के अराउंड है। सिल्वर के लिए ₹2 लाख से ₹1,85,000 का जोन सपोर्ट है और अपसाइड में ₹2,26,000 से ₹2,40,000 रेजिस्टेंस है और एक्सपर्ट्स क्लियरली बोल रहे हैं सेल ऑन एवरी बाउंस, मतलब रैलीज को सेलिंग अपॉर्चुनिटी की तरह ट्रीट किया जा रहा है। तो ओवरऑल पिक्चर क्या है? ऑयल और US डॉलर एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और गोल्ड उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, और जब तक ये डायनामिक चेंज नहीं होता गोल्ड पे प्रेशर बना रह सकता है। ये पूरा मूव इमोशनल नहीं, प्योर मैक्रो लॉजिक पे बेस्ड है और इसी वजह से इतना शार्प और अग्रेसिव है। मार्केट अब सेंटिमेंट नहीं, डेटा और पॉलिसी एक्सपेक्टेशंस पे रिएक्ट कर रहा है और वही गेम चेंज कर रहा है। अगर आपको ऐसे ही क्लियर और डीप मार्केट ब्रेकडाउन्स चाहिए जहां सिर्फ न्यूज नहीं बल्कि उसके पीछे का पूरा लॉजिक समझ आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। अपना व्यू भी कमेंट में शेयर करिए। आपको क्या लगता है, गोल्ड यहां से और गिरेगा या बाउंस आएगा? डिस्कशन इंपॉर्टेंट होता है यहां। और ऐसे ही अपडेट्स मिस ना हो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट मार्केट मूव आप तक सबसे पहले पहुंच सके। शेयर भी करिए उन लोगों के साथ जो गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है। जय हिंद, हैप्पी इन्वेस्टिंग।